सभी लोगों को जेआरएफ अड्डा प्रीमियम के साथ में तैयारी करनी है। उम्मीद करती हूँ कि जून के लिए और दिसंबर 26 के लिए जब आप तैयारी करोगे तो आप चुनोगे एक अच्छा पार्टनर, और आपकी इस ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी के लिए, इस कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए इस बार हम लेकर आए हैं मॉक एनालिसिस भी। तो अगर आप सभी लोग जेआरएफ अड्डा के साथ में तैयारी करना चाहते हो तो मैं कोर्स लॉन्च आप लोगों के सामने दोबारा से आज कर दे रही हूँ, और ये भी बता देती हूँ कि कोर्स की स्टार्टिंग डेट जो है वो होने वाली है 10 जनवरी। जैसे ही आपके एग्जाम खत्म होंगे इसके 3 दिन बाद से आपका जो है वो नया कोर्स बिगिन हो जाएगा। ऑल लाइव क्लासेस, एवरीथिंग, ठीक है। जेआरएफ अड्डा की क्वालिटी आपको देखनी है तो आप कोई भी मैराथन, कोई भी क्लास उठा के देखना, यू विल गेट टू नो। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हैप्पी न्यू ईयर है। 31 दिसंबर 2019 को मेरा जीवन बदला था क्योंकि मेरे एग्जाम का रिजल्ट आया था नेट का, मैंने जेआरएफ किया ऑल इंडिया रैंक के साथ। बस वैसे ही आपके लिए भी आज जो है 20% डिस्काउंट अनाउंस कर रही हूँ सो दैट आपकी भी लाइफ में आप एक अच्छा कदम ले सको। आपके पास में एक फिगर है नंबर 2 का, और आपके पास मूड गिवन है AII का, और उसके बाद में इस बिहाफ पर आपको ये बताना है कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू है। इन स्टेटमेंट को अगर आप सभी लोग बोलो तो ये स्टेटमेंट में मिडिल टर्म के बारे में पूछा जा रहा है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल टर्म के बारे में पूछा जा रहा है, पॉजिटिव प्रेमाइज नेगेटिव कंक्लूजन के बारे में पूछा जा रहा है। यानी कुल मिला के ये क्वेश्चन आप नहीं कर सकते हो अनटिल एंड अनलेस आपके पास में इस तरीके का कोई आर्ग्यूमेंट ना हो जिसका मूड और फिगर जो क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है वो ना हो। तो यानी कुल मिला के जब भी आपके पास में इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए तो आपको मूड एंड फिगर के बिहाफ पर अपना खुद का एक एग्जाम्पल लेट करना होगा, उसके बिना ये क्वेश्चन पॉसिबल नहीं होगा। स्टेप नंबर 1 ये है कि हमें बोला हुआ है कि AII और फिगर नंबर 2 आप लोगों को अज्यूम करना है। अब अगर आप लोगों ने मूड बनाना सीखा है, गिवन आर्ग्यूमेंट का फिगर बनाना सीखा है, तो वाइसा वर्सा भी करना सीखा है। यानी हम लोगों को अगर मूड एंड फिगर गिवन है तो इसके बिहाफ पर मैं एक एग्जांपल नोट करने वाली हूँ। देखो कैसे, आपके पास में A का मतलब होता है ऑल, आपके पास में I का मतलब होता है सम, एंड अगेन यहाँ पर भी I गिवन है तो इसका मतलब भी होगा सम, ठीक है। फिगर नंबर 2 जो होता है, आप लोगों को याद है कि फिगर हम लोग निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ मिडिल टर्म। कल की क्लास में हमने सीखा था फिगर निकालना, तो जो फिगर है वो हम कैसे निकालते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ द मिडिल टर्म। अब अगर मैं मिडिल टर्म की पोजीशन की बात करूं और फिगर नंबर 2 की बात करूं तो आप लोगों को याद होगा कुछ इस तरीके का W हम लोगों ने ट्रिक सीखी थी, और फिगर नंबर 2 ये वाला होता है जिसमें आप लोगों का जो मिडिल टर्म होता है वो आपके दोनों ही मेजर प्रेमाइस और माइनर प्रेमाइस दोनों के अंदर ही क्या होता है, आपका प्रेडिकेट टर्म होता है, राइट। अगर मैं इस मूड और गिवन फिगर को थोड़ा सा डिकोड करूं तो इसका मतलब ये लिखा हुआ है कि आप लोगों का जो मेजर प्रेमाइस है, फिर जो आप लोगों का माइनर प्रेमाइस है, और आप लोगों का जो कंक्लूजन है वो कुछ इस तरीके से है कि मेजर प्रेमाइस के अंदर हम लोग यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, माइनर प्रेमाइस में हम पर्टिकुलर अफर्मेटिव, और कंक्लूजन भी पर्टिकुलर अफर्मेटिव का हम निकाल रहे हैं। इसी तरीके से पोजीशन ऑफ द मिडिल टर्म जो है वो भी आपको समझ में आ गई है। तो क्या हम इसके बिहाफ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल नहीं लेट कर सकते, कुछ भी लेट कर लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बोलूँ कि मैंने एक एग्जाम्पल लेट करना है इस तरीका का, जैसे ऑल, क्योंकि मेजर प्रेमाइस है तो ऊपर आएगा, तो मैं ये बोल दूँ फॉर एग्जाम्पल दैट ऑल बॉयज आर स्मार्ट। कोई भी एग्जाम्पल आप लेट कर लो। अब जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो मुझे किसका बनाना है, ऑब्वियस सी बात है मुझे माइनर प्रेमाइस बनाना है, और माइनर प्रेमाइस में मुझे सम स्टेटमेंट चाहिए। तो मैं ये बोल देती हूं दैट सम मेन आर स्मार्ट, मैं ये बोल सकती हूं। देन अगर मैं बात करूं तो आप लोगों का आता है कंक्लूजन, जो भी सम का बनाना चाहिए। अब अगर कंक्लूजन मैं बोलूंगी तो कंक्लूजन में सम यूज करना है, बट इन सच अ वे कि जो कंक्लूजन है उसकी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट टर्म सोच समझ के लिखनी पड़ेगी, क्योंकि उसी के बिहाफ पर मेजर टर्म और माइनर टर्म निकलती है। मेजर प्रेमाइस ऊपर वाला है तो जो आप लोगों का माइनर टर्म है वो मैन होना पड़ेगा, सम मैन आर बॉयज। अब अगर आप लोग नोटिस करो तो इसका मूड निकालो और फिगर निकालो तो बिल्कुल यही आप लोगों का मूड एंड फिगर आएगा। चाहे तो आप लोग टेस्ट करके देख लो, ट्राई करके देखो क्या लिखा हुआ है, ऑल बॉयज आर स्मार्ट, सम मेन आर स्मार्ट, सम मेन आर बॉयज। जरूरी नहीं है कि एग्जाम्पल का कोई सेंस ही बने, बट अगर यहाँ पर नोटिस करो तो जो आप लोगों का स्मार्ट है वो आप लोगों की मिडिल टर्म है, और जो ये मिडिल टर्म है ये दोनों ही केसेस में, दोनों ही प्रेमाइसिस में आपकी प्रेडिकेट टर्म बन रही है। फिगर नंबर 2 बन गया है। ऑल
सम और सम, तो ए आई और आई बन रहा है। माइनर टर्म मैन है तो माइनर प्रेमाइस नीचे आ रहा है, मेजर टर्म बॉयज है तो मेजर प्रेमाइस ऊपर आ रहा है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है, एग्जाम्पल में प्रेडिकेट भी सही जगह पे लगा हुआ है, आई मीन मिडिल टर्म, और आप लोगों का मूड जो है वो भी फॉलो हो गया है। यानी ये जो मेरा एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल का मूड और फिगर क्या आएगा मैम? वही आएगा ए आई आई एंड 2। यानी कि इस एग्जाम्पल के बिहाफ पर मैं गिवन ऑप्शंस अगर चेक करूंगी तो मुझे मेरा करेक्ट आंसर मिल जाएगा। अब उससे पहले कि हम लोग चेक करें सारे के सारे क्वेश्चंस के अंदर जो आपको ऑप्शन गिवन है, हमें ये पता लगाना ज़रूरी है कि आपके लिए डिस्ट्रीब्यूशन टर्म का क्या मतलब होता है। बहुत ही सिंपल सा रूल है, मैं आपको एक ट्रिक सिखा रही हूँ, हमेशा याद रखिएगा। ट्रिक ये कहती है कि अगर आपके पास में ऑल, नो, नन, ईच, एवरी, नॉट, है ना, डिड नॉट, इस तरीके के टर्म्स, ये जो सारे के सारे टर्म्स मैंने आपको बोला, अगर ये सभी के सभी टर्म्स आपके किस में आते हैं? आपके प्रीफिक्स में आते हैं किसी भी टर्म के, कोई भी आपका सब्जेक्ट टर्म हो या प्रेडिकेट टर्म हो, अगर उसके पहले उसके प्रीफिक्स में इनमें से कोई भी टर्म आता है तो उसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव टर्म बोल देंगे। ये जो सारे के सारे कीवर्ड्स हैं ये आप लोगों के टर्म को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इसमें से एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है और वो है आप लोगों की नो टर्म, क्योंकि मैंने आपको सिखाया था लॉजिकल रीजनिंग के प्रीमियम क्लास में, मैंने आपको सिखाया था कि जो नो होता है वो गाना गाता है कि हम तो डूबेंगे सनम, संग तुझे भी ले डूबेंगे। यानी कि ये क्या करता है? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों को ही डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अगर नो वाला कोई स्टेटमेंट आ गया तो दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। यानी कुल मिला के आपको डिस्ट्रीब्यूशन चेक करने के लिए ये पता होना चाहिए कि जो प्रीफिक्स है वो कौन सी टर्म है। अगर इनमें से कोई भी प्रीफिक्स में आ रहा है सब्जेक्ट के या प्रेडिकेट के तो वो उस टर्म को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। नो में खास बात ये है कि अगर नो स्टेटमेंट है, यूनिवर्सल नेगेशन है, तो दोनों ही टर्म को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अब आप बोलोगे कि मैम ये रूल चलिए आपने बता दिया, ट्रिक भी बता दी, अब इससे क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए कि क्या बोलना चाह रहे हैं। अगर मेरे पास में कोई भी एक मूड एंड फिगर गिवन है एज ए आई आई एन फिगर नंबर 2, आपको इनमें से पहचानना है कौन कौन सी चीज़ें सही साबित होगी। ऑन द बेसिस ऑफ माय एग्जाम्पल जो मैंने क्रिएट किया है, मैं ऑप्शंस चेक करूंगी। पहला कहता है जो मिडिल टर्म होती है वो अपीयर करती है प्रेडिकेट में दोनों ही प्रेमाइसेस के। 100% करेक्ट स्टेटमेंट लिखा है क्योंकि फिगर नंबर 2 का मतलब ही यही होता है। यानी आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो आंसर में होना चाहिए था और ये जो क्वेश्चन है वो वही खत्म हो जाता। ये जो क्वेश्चन है ये यहीं खत्म हो जाता क्योंकि ए आंसर में आना चाहिए था और बाकी किसी ऑप्शन के अंदर आपको ए दिख ही नहीं रहा है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर लगा के आना था। आगे देखो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल टर्म इज अ फैलेसी। इसके अंदर मिडिल टर्म जो है वो नहीं है डिस्ट्रीब्यूटेड, ये एक प्रकार की फैलेसी गिवन है। अब अगर डिस्ट्रीब्यूशन टर्म सीखोगे तो स्मार्ट आपकी मिडिल टर्म है और स्मार्ट के पहले ना तो नो आ रहा है, ना ऑल आ रहा है, ना नॉट आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। तो ये जो आपकी प्रेडिकेट टर्म है ये दोनों के अंदर ही क्या नहीं है? डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है। यानी ये टर्म भी बिल्कुल सही बोल रही है। ऑप्शन नंबर बी भी बिल्कुल सही है और आंसर में देखो बी भी सही लिखा हुआ है। आगे देखो, मिडिल टर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन मेजर प्रेमाइस। क्या आपकी मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूटिव है? डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैम आपकी टर्म के पहले प्रीफिक्स में ऑल, ईच, नो, नन, नेवर, डिड नॉट, नॉट, इस तरीके के टर्म्स आने चाहिए थे और स्मार्ट के पहले दोनों में ही कुछ ही नहीं आ रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया। पॉजिटिव प्रेमाइस प्रोवाइड्स अ नेगेटिव कंक्लूजन। क्या यहाँ पर हमें किसी तरीके का कोई नेगेटिव कंक्लूजन मिल रहा है? देख लो आप। मैम सम मैन एंड बॉयज, नो मैम कोई भी नेगेटिव टर्म तो है नहीं, यहाँ पे तो पॉजिटिव ही है। ऑप्शन नंबर डी को भी उड़ा दो। द कंक्लूजन डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट एनी ऑफ द टर्म्स। ये बात भी बिल्कुल सही लिखी हुई है, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। सम लिखा हुआ है तो सम कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है, यानी कि ई ऑप्शन भी सही होना चाहिए था। तो हमें प्रूव हो गया कि करेक्ट आंसर जो है वो यहाँ पर क्या आएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा।